हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 13 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इसी तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मैं अनुपस्थित था, अर्थात यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ जिसकी सहायता से आप इजीली इन्हें ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। दूसरी बात, सबसे पहले आप ये समझ लो कि आई के साथ वाज आता है। ठीक है, वी के साथ वर आता है। ठीक है, यू के साथ वर आता है। ही, सी, इट, कोई भी एक नाम। ठीक है, इन सभी के साथ वा जाएगा। दे, दे के साथ वर आएगा। ठीक है, या फिर एक से अधिक नाम है, राम एंड सीता। ठीक है, तो इसके साथ वर आएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि आई के साथ वा जाता है, वी के साथ वर आता है, यू के साथ भी वर आता है, ही, सी, इट, राम, द का कोई भी एक नाम जो कि सिमिलर नंबर में हो तो उसके साथ वा जाता है। दे, राम एंड श्याम एक से अधिक नाम के साथ जो कि प्लूरल नंबर में हो उसके साथ वर आता है। अब दूसरी बात, आपने स्ट्रक्चर क्या देखा, वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि क्या मैं अनुपस्थित था। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि सेंटेंस की शुरुआत तो यहाँ पर क्या है, वाज और वर से करना है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि वाज और वर में से यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, क्या मैं अनुपस्थित था। मैं, आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, वाज से करेंगे। अब देखो वाज वर में से वाज आ गया। अब है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसके बाद आई लिखेंगे, वाज आई। ठीक है, अब है यहाँ पर कंप्लीमेंट अर्थात पूरक। तो इस सेंटेंस में पूरक क्या है, अनुपस्थित, तो इसका इंग्लिश यहाँ पर लिख देंगे अब्सेंट। ठीक है, क्या मैं अनुपस्थित था, वाज आई अब्सेंट। कितना इजीली ट्रांसलेट हो गया है ना। अब है क्या हम लोग उपस्थित थे, हम लोग के साथ देखो वी के साथ वर आता है तो सेंटेंस की शुरुआत वर से कर लेंगे और वर के ठीक बाद सब्जेक्ट है ना, तो यहां पर क्या था, हम लोग, तो वी। अब यहां पर देखो कंप्लीमेंट क्या है, उपस्थित, तो यहां पर लिख देंगे प्रेजेंट। क्या हम लोग उपस्थित थे, वर वी प्रेजेंट। कितना इजीली बन रहा है ना। क्या मैं गलत था, आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो पहले वाज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट तो आई, उसके बाद कंप्लीमेंट तो रोंग। क्या मैं गलत था, वाज आई रोंग, है ना। अब है क्या तुम सही थे, तो यू के साथ वर आता है तो पहले वर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यू। ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट राइट। अब है क्या वह निर्भीक था, तो वह ही के साथ क्या था, ही, सीट के साथ वाज आता है तो पहले यहां पर वाज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट निर्भीक फियरलेस। ठीक है, क्या वह निर्भीक था, वाज ही फियरलेस। अब है क्या तुम प्यासे थे, यू के साथ वर आता है तो सेंटेंस की शुरुआत वर से करेंगे।
उसके बाद सब्जेक्ट देंगे यू। अब देखते हैं प्यासे, इसका इंग्लिश लिख देना थ्रस्टी। ठीक है। अब है क्या वे लोग धूर्त थे, दे के साथ देखो वर आता है तो सेंटेंस की शुरुआत वर से कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दे। उसके बाद यहां पर धूर्त है, इसका इंग्लिश लिख देंगे कनिंग। क्या वे लोग धूर्त थे, वर दे कनिंग। अब है क्या वह कुरूप थी, तो ही के साथ क्या आता है वाज, सॉरी लड़की के लिए क्या होता है सी आता है ना, पुरुष के लिए ही और स्त्री के लिए सी, और सी के साथ भी वाज आता है तो सेंटेंस की शुरुआत वाज से करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देंगे सब्जेक्ट सी, वाज सी। अब कुरूप, इसका इंग्लिश लिख देंगे अगली। क्या वह कुरूप थी, वासी अगली। अब है क्या रामजी बाबू विद्वान थे। अब देखो रामजी बाबू कोई एक नाम है, कोई एक नाम है सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ वा जाएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत वा से कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे राम जी बाबू। ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट, यहां पर क्या विद्वान तो स्कॉलर। ठीक है। क्या रामजी बाबू विद्वान थे, वाज रामजी बाबू ए स्कॉलर होगा। ठीक है। क्या रामजी बाबू विद्वान थे, वाज रामजी बाबू ए स्कॉलर होगा, क्योंकि विद्वान ये काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले ए लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। ठीक है। क्या रामजी बाबू विद्वान थे, वाज रामजी बाबू ए स्कॉलर। ठीक है। अब है क्या तुम लोग असंतुष्ट थे, तो यू के साथ वर आता है तो पहले वर लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर यू। अब असंतुष्ट का इंग्लिश यहां पर लिख देंगे डिससेटिस्फाइड। क्या तुम लोग असंतुष्ट थे, वर यू डिससेटिस्फाइड। अब क्या है, क्या आप संतुष्ट थी, तो यहां पर देखो आप यू के साथ वर आता है तो पहले वर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वर यू। ठीक है। अब यहां पर कंप्लीमेंट संतुष्ट है तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या आप संतुष्ट थे, वर यू सेटिस्फाइड। अब है क्या नदी सूखी थी। नदी देखो सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ वाज आएगा। ठीक है। कोई भी एक नाम है तो सबसे पहले यहां पर वाज लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद द रिवर, वाज द रिवर। ठीक है। अब क्या है सूखी, तो इसका इंग्लिश लिख लेंगे ड्राई। क्या नदी सूखी थी, वाज द रिवर ड्राई। और यहाँ पर मैंने द इसलिए लगाया क्योंकि रिवर क्या है सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। क्या आप वहां थे, तो सबसे पहले यू के साथ वर आता है तो सेंटेंस की शुरुआत वर से कर लेंगे। ठीक है। वर। उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट क्या है वहां, तो इसका इंग्लिश लिख लेंगे देयर। क्या आप वहां थे, वर यू देयर। अब है क्या पुस्तक अच्छी थी, तो सबसे पहले आप देखो पुस्तक सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। अर्थात एक वचन में है, कोई भी एक नाम जिस तरह से दका है तो इसके साथ भी वाज आएगा। ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत हम क्या करेंगे, वाज से करेंगे। ठीक है। वाज के बाद अब सब्जेक्ट लिखेंगे द बुक। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ जो है सो द का प्रयोग करते हैं, जनरली करते हैं। ठीक है। और बुक क्या सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर है क्या पुस्तक अच्छी थी, तो वाज द बुक, वाज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब कंप्लीमेंट तो यहाँ पर हो जाएगा गुड। ठीक है। क्या पुस्तक अच्छी थी, वाज द बुक गुड। अब है क्या कमरा आरामदेह था, तो यहाँ पर भी देखो कमरा सिंगुलर नंबर में है, दूसरी बात सिंगुलर कॉमन नाउन है तो रूम के साथ द लगेगा। ठीक है। और चूंकि सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ वाज आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वाज लिख देंगे। उसके बाद द रूम, द रूम, वाज द रूम, वाज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब कंप्लीमेंट आरामदेह, इसका इंग्लिश लिख देंगे कंफर्टेबल।
क्या कमरा आरामदेह था, वाज द रूम कंफर्टेबल। ठीक है, अब है क्या तुम एक किरानी थे, तो यू के साथ वर आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत वर से करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वर यू। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या तुम, यहाँ पर जो तुम है वो सिंगुलर नंबर में है, आपको पता है ना, यू सिंगुलर नंबर में भी आता है और प्लूरल नंबर में भी आता है, किंतु यहाँ हिंदी वाक्य में क्या है, तुम किसी एक का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट में जो नाउन है किरानी, इसके पहले चूंकि यह भी किरानी क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले भी ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, आवश्यकता प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। ठीक है, तो क्या तुम एक किरानी थे, तो वर लिख दिए, यू लिख दिए। अब देखो किरानी, इसका इंग्लिश क्लर्क होता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए ए लगाएंगे। ठीक है, वर यू ए क्लर्क। क्या तुम एक किरानी थे, वर यू ए क्लर्क। ठीक है, अब है क्या वह एक छात्र था, तो वह ही के साथ वाज आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, वाज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे वाज ही। अब देखो छात्र जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, इसलिए स्टूडेंट के पहले ए या फिर एन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो वाज ही ए स्टूडेंट। ठीक है, क्या वह एक छात्र था, वाज ही ए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर में था, इसलिए इसके पहले एन लगाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब क्या वे लोग शिक्षक थे, यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट वे लोग दे के साथ वर आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत आपको वर से करना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट दे देना है। अब आप ये देखो जो कंप्लीमेंट में नाउन है काउंटेबल है या नहीं, शिक्षक क्या काउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो काउंटेबल में जो कंप्लीमेंट में जो नाउन है और यदि वह काउंटेबल है तो उसे भी आपको एस या फिर एस लगाकर प्लूरल बना देना है। ठीक है, तो वर लिख लिए, सब्जेक्ट लिख लिए, अब कंप्लीमेंट में जो नाउन है टीचर, ठीक है, उसको एस या एस लगाकर प्लूरल बना देना है, वर दे टीचर्स। यहाँ पर मैंने एस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया। ठीक है, क्या वे लोग शिक्षक थे, वर दे टीचर्स। अब है क्या वे लोग ग्रामवासी थे, यहाँ पर भी सेम थिंग है, तो वे लोग दे के साथ वर आता है, तो वर लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे, सेम थिंग है, ग्रामवासी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एस या एस लगाकर प्लूरल बना दूंगा। ठीक है, वर दे विलेजर्स। क्या वे लोग ग्रामवासी थे, वर दे विलेजर्स। अब है क्या आप लोग नेता थे, यहाँ पर देखो आप लोग जो है सो प्लूरल नंबर में है। ठीक है, वैसे तो यू के साथ वर ही आएगा, तो पहले सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। चूंकि यहाँ पर आप लोग एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है, तो कंप्लीमेंट में जो नाउन है नेता, यदि यह काउंटेबल है तो इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा, और नेता काउंटेबल नाउन है तो इसको क्या करेंगे, एस या एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, वर यू लीडर्स, यहाँ पर मैंने एस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया। ठीक है, क्या आप लोग नेता थे, वर यू लीडर्स। आप लोगों में से 80% ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं बट वे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह, विनती है, निवेदन है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसके बदले आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना परिश्रम से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग केवल इतना तो कर ही सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, कोई प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।